हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एस्टर मॉलिक्यूल का। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल ऑफ एस्टर डिस्कनेक्शन। ठीक है, आगे लिख देता हूँ। एस्टर डिस्कनेक्शन। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल, इसका एक एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में एमाइड का डिस्कनेक्शन कर चुके हैं। आज हम उसी वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन वाले लेक्चर के कंटिन्यू में आज हम एस्टर का डिस्कनेक्शन पढ़ेंगे। और एस्टर का डिस्कनेक्शन वैसे हम जनरल डिस्कशन कर चुके हैं इसका। तो एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। इस टारगेट मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस फंक्शनल ग्रुप को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि दोनों फ्रेगमेंट जो इससे बनेंगे या जो भी फ्रेगमेंट बनेंगे उनसे रिवर्स रिएक्शन हो सकती है कि नहीं रखती, और रिवर्स रिएक्शन से वही फंक्शनल ग्रुप जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब इसका अगर हम डिस्कनेक्ट करेंगे, पढ़ चुके हैं कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन हेटेरो बॉन्ड। ये बॉन्ड आपका टूटेगा, विगली लाइन से आपको शो करना है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, CO ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, ये अल्कोहल फॉर्म में होगा। तो यहाँ आपका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे, एक तो अल्कोहल बना और दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या आपका कोई हैलाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ एसिड क्लोराइड की रिएक्शन भी अगर अल्कोहल से कराएंगे तो भी एस्टर बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की कराएंगे तो भी आपका एस्टर बनेगा। बेस्ट रूट ध्यान रखना, इससे ये बनाने के कई मेथड, कई डिस्कनेक्शन अप्रोच वाले मेथड्स एप्लीकेबल हैं। उसमें सबसे बेस्ट आपका ऑयल हैलाइड वाला होता है और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, रिएक्शन आप बेंजाइल अल्कोहल और ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, एस्टरिफिकेशन होगा, ये कंपाउंड आपका बनेगा। हैलाइड लेंगे HCl मॉलिक्यूल और डायरेक्ट क्या बनेगा, एस्टर। तो ये तो आपका सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल हो गया एस्टर डिस्कनेक्शन का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो है डिस्कनेक्शन ऑफ ईथर। ईथर डिस्कनेक्शन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ ईथर डिस्कनेक्शन, और इस डिस्कनेक्शन के अंदर एक टारगेट मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ। ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। अगर इसमें अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप आपको देख तो इसमें फिनोलिक कंपाउंड दिख रहा है और आपको एक ईथर दिख रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर ईथर का डिस्कनेक्शन करना है, पर्टिकुलर एक ही फंक्शनल ग्रुप का डिस्कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर ईथर वाले, क्योंकि तो फिनोल तो इजीली अवेलेबल होता ही होता है। इसका जब डिस्कनेक्शन करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ से तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ने को तो हम मॉलिक्यूल को कहीं से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन रिवर्स रिएक्शन बना सकते हैं क्या? अगर इसको यहाँ से तोड़ेंगे O पर नेगेटिव मेथोक्सी, क्या मेथोक्सी ग्रुप को CH3O माइनस को बेंजीन रिंग पे जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि बेंजीन कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब बेंजीन पर कौन अटैक करता है जनरली? इलेक्ट्रोफाइल। डाइएजोटाइजेशन के केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो डाइएजोटाइजेशन वाला मेथड, ना कि ईथर बनाने वाला। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच होती है और ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से अटैक नहीं करती या
नेग्लिजिबल इसका अटैक होगा। इसलिए हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कार्बन और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड CH3 अलग हो गया और O नेगेटिव अलग आ गया। तो पहले सिंथोन बना लो या डायरेक्ट आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। CH3 प्लस। अब बात आती है कि मिथाइलेटिंग एजेंट इससे पहले भी आया था कि यहाँ अगर आपको मेथॉक्सी ग्रुप जनरेट करना है तो मिथाइलेटिंग एजेंट क्या लेंगे? मिथाइलेटिंग एजेंट में आपको क्या लेना पड़ेगा? उसमें ये फिनॉल आपका देखा हुआ है 1,2 पोजीशन पर OH, 1,3 पोजीशन पर OH और 1,4 पोजीशन पर OH। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन आपका पड़ा हुआ है, कैटेकॉल, रेसोर्चिनॉल, पायरोगेलोल फेमस है, इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है। ठीक है, तो अब ये बात आती है मिथाइलेटिंग एजेंट इसका। इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा? डाई मिथाइल सल्फेट। जब इस डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन वाले कंपाउंड की रिएक्शन इससे कराते हैं 1 इक्विवेलेंट लेकर के, तो एक अल्कोहल का क्या हो जाता है यहाँ पर? मिथाइलेशन। तो एक स्टेप में ही हमने इस डिस्कनेक्शन को पूरा कर लिया। अब इसका क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस। और सिंथेसिस इजी है। आपने 1,4 डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड लिया और इक्विवेलेंट अमाउंट में आपने मिथाइलेटिंग एजेंट जो मिथाइल ग्रुप जनरेट करता है ऑक्सीजन एटम के ऊपर, ठीक है, डाईमिथाइल सल्फेट, क्या बनेगा? टारगेट मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, मतलब ये बनेगा। आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ बनानी है। क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ईथर डिस्कनेक्शन का एग्जाम्पल हुआ। डिस्कनेक्शन काफ़ी पढ़ लिया अपन ने। डिस्कनेक्शन वाली यूनिट में पहली बार आपको मैं कोई होमवर्क दे रहा हूँ। आपको मैं जो अब टारगेट मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, ईथर का ही एग्जाम्पल 1 फंक्शनल ग्रुप डिस्कनेक्शन आपको दे रहा हूँ, मोनो फंक्शनल ग्रुप 1 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। आपको प्रोडक्ट बनाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड करना है। ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसका पहला रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, और दूसरा आपको सिंथेसिस। अगर आपने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या डिस्कनेक्शन एनालिसिस इजीली कर लिया है तो सिंथेसिस भी आपका उसी से ही बनेगा। सिंथेसिस तो आसान हो जाएगा, आपने डिस्कनेक्शन कर लिया है तो इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस क्या होगा, और जो आपने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस किया है उससे आपको सिंथेसिस भी करना है, यही टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। ईथर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको सोल्व करना है। डिस्कनेक्शन जो भी वे में ज़्यादा से ज़्यादा आपका गलत हो जाए कोई बात नहीं, कुछ नहीं करने वाले से अच्छा है जिसने गलत करके मुझे भेजा है वो ज़्यादा बेटर है कुछ ना करने वाले से। ध्यान रखना कि उसने कुछ तो किया है, चाहे गलत ही क्यों ना किया हो। इसलिए आप हमेशा ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन गलत होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर? कई लोग ग्रुप में भेजते नहीं हैं। क्यों नहीं भेजते? उनके साथ समस्या क्या आती है, क्या पता मेरा गलत हो जाए हैं, और गलत हो जाएगा तो उसको कैसे उसको पता लगे इसका तो गलत हो गया, उसे तो यही नहीं आता। ऐसा होता है कि मेरा गलत है, मैं ग्रुप में भेज दूँ तो और गलत हुआ तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, यही सोचते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसा डर लग रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हो, गलत होगा तो मैं आपको क्रॉस मार्क करके भेज दूंगा, सही होगा तो राइट टिक करके भेज दूंगा। इसके दो ही तरीके, दोनों तरीके सही हैं, लेकिन दोनों में से बेस्ट कौन सा आपको बताना है, हिंट मैंने दे दिया है और इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं डिस्कनेक्शन का, तो ये आपको सोल्व करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आपको सीधा सिंथेसिस करना है इसका। तो डिस्कनेक्शन CX ग्रुप डिस्कनेक्शन, मतलब वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, कोई लिमिट नहीं है डिस्कनेक्शन अप्रोच की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा और डिस्कनेक्शन की उतनी ही नॉलेज होगी। और डिस्कनेक्शन से क्या होता है, फ़ायदा क्या है, हमें सभी रिएक्शंस याद हो जाती हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम बना सकते हैं, पुराना नॉलेज ही काम आता है। ये टारगेट मॉलिक्यूल आपको दे दिया है, ठीक है। ये काफ़ी फेमस कंपाउंड है, प्रोपानिल कहते हैं इसको, इसका फेमस नेम है। ये कोई IUPAC नेम नहीं दे रहा है, ये इसका ट्रेडिशनल है, जो फेमस नेम इसका चलता है, प्रोपानिल कहते हैं इस कंपाउंड को। ये फेमस क्यों है, खरपतवार नाशी होता है, ठीक है, वीड डिस्ट्रॉयर होता है, मतलब वीड हर्बिसाइड भी बोल सकते हैं उसको, जो खरपतवार खेतों के अंदर आती है उसको नष्ट करने के काम में लिया जाता है। तो यहाँ अगर इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करेंगे। हमने रेट्रोसिंथेटिक एरो बना दिया, डिस्कनेक्शन एरो। एमाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले मैंने कहा था आपको उस टारगेट मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है या नहीं, या कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे हम डिस्कनेक्ट करके वापस से बना सकते हैं। तो यहाँ एमाइड आपको इजीली दिख रहा होगा, इसको आपने डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करने के बाद में आपने दो कंपोनेंट बनाए, और दो कंपोनेंट में से आप इजीली बना सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट आपके इसमें बनेंगे। ध्यान देना, पहला एमीन हो जाएगा आपका एरोमेटिक, ये NH2 में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका सिंथोन बना और हैलाइड, ऑयल हैलाइड से इस NH2 का यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ऑक्सीजन तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वापस से डबल बॉन्ड बनेगा, क्लोराइड बाहर, क्या बनेगा, एमाइडिक सिस्टम। सेम यही बनेगा। आप चाहें अब इस कंपोनेंट को आगे फर्दर और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एरोमेटिक एमीन आ गया, मैंने कहा था क्या NH2 को बेंजीन पर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। तो क्या NH2 को ऐसे ग्रुप से बना सकते हैं क्या जो बेंजीन पे इजीली जुड़ जाए? हाँ, नाइट्रो ग्रुप। मतलब हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, क्योंकि NH2 पर माइनस आता है और माइनस वाले स्पीसीज बेंजीन पे नहीं जोड़ेंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो FGI करके हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, नाइट्रो में। अब हम नाइट्रो ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप हम यहाँ पर इस पोजीशन पर जनरेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो आपका कंपाउंड क्या बना, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, काफ़ी फेमस कंपाउंड है आपका। तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन बना, साथ में आपका नाइट्रो, और नाइट्रो हम किससे बना सकते हैं, नाइट्रेटिक मिक्सर से, HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के कॉम्बिनेशन से, मिक्सर से हम बना सकते हैं इजीली। तो हम डाइक्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब नाइट्रेशन कराएंगे ये बनेगा, उसका रिडक्शन कराएंगे, ये रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है। अब बता रहा हूँ सिंथेसिस, आपको वहाँ से स्टार्ट करनी है रिएक्शन, उसका नाइट्रेशन कराएंगे ये बनेगा, इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन आप जनरली करा सकते हैं SnHCl की प्रेजेंस में करा सकते हैं, या हाइड्रोजन के साथ में पैलेडियम चारकोल। चारकोल आप जानते ही कार्बन ही होता है एक तरह से, और उसके ऊपर पैलेडियम मेटल को एडजॉर्ब करा देते हैं, वो मिक्सर आप काम में लिया जाता है। ठीक है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है एक तरह से रिएक्शन के लिए। तो हाइड्रोजन PDC की रिएक्शन कराएंगे तो NO2 NH2 में चेंज होगा, इसकी वजह से NO2 NH2 में चेंज होगा। इसकी रिएक्शन वापस इस एसिटाइल क्लोराइड से करा देंगे, लिक्विड होता है, इस एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो आपको रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस हो गया और सिंथेटिक एनालिसिस। अब इसमें आपको लिखना क्या है, ओनली डेफिनेशन, बाकी तो एग्जाम्पल ही है। तो एग्जाम्पल आपको मैंने इस लेक्चर में शो कर दिए हैं।
डेफिनेशन आपको इसके अंदर लिखनी है। तो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगी। जब डेफिनेशन में समझा रहा हूँगा तब आपको स्क्रीन पे एक साइड में डेफिनेशन शो हो जाइए। एग्जाम्पल आपके पास है ही, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस मैंने बता दिया है, सिंथेसिस आपको मैंने समझा दिया है। तो आप खुद नोट्स प्रिपेयर करना इस लेक्चर के, ठीक है। जहाँ थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आएगा और मुझे लगा कि नोट्स देने की ज़रूरत है, मैं नोट्स उसमें ऐड करता जाऊँगा डिस्क्रिप्शन में धीरे धीरे, ठीक है। अभी लास्ट 4 लेक्चर के नोट्स अभी बाकी हैं, तो वो उनको धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तो ये था आपका 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। आसान है। कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। ये अच्छा है, इसमें एग्जाम्पल आपको अच्छे मिलेंगे और इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भी इसमें सामने आएंगे आपके। क्लियर? हाँ, इस टॉपिक में के वर्ड मैं यूज करूंगा, आपके सिलेबस में नोट नहीं कर रखा, दे नहीं रखा उसमें, जबकि देना चाहिए था। अम्पोलंग रीजेंट, इसका वर्ड का नाम मैं यहीं बोल रहा हूं। अम्पोलंग रीजेंट किसे कहते हैं? अम्पोलंग रीजेंट किसे कहते हैं? तो ये 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में कहीं ना कहीं मैं ये वर्ड यूज करूंगा। तो आप इस वर्ड को याद रखना कि अम्पोलंग रिएजेंट क्या होते हैं। जनरल आइडिया बता रहा हूँ। ऐसे रिएजेंट जो पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पोलैरिटी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है उसको क्या बना दिया? न्यूक्लियोफिलिक। या न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है उसे क्या बना दिया? इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर? तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी अम्पोलंग कहलाता है। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब भी इसका एग्जाम्पल आएगा इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।